नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज हैरिंगटनगंज में और आज है 27 फरवरी। इस विद्यालय का स्थापना दिवस भी है और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज पुण्यतिथि भी है। आप देख सकते हैं पीछे ही जो है श्रद्धांजलि दी गई है। और मित्रों, ये इस क्षेत्र का मिल्कीपुर का अनोखा विद्यालय है, अनोखा परिवार है। जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं, इन्होंने अपने परिवार के नाम के साथ में हिंद जोड़ने की एक जो परंपरा रखी है वो आज भी जो है जीवित है और महान क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत है। आइए जानते हैं विद्यालय परिवार किस मिशन के साथ विद्यालय को स्टार्ट किया और यहाँ के बच्चों को क्या कुछ संस्कार दे रहे हैं। जी गुरुजी नमस्ते। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विद्यालय के स्थापना दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी हूँ जी। और गुरुजी की प्रेरणा से मैंने ये जो है सभ्यता सीखी है और इसी विचारधारा से मैंने एक विद्यालय की स्थापना की है। और इस विद्यालय को लेकर के क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत हमारा जीवन रहा है और वो गुरु जी का भी जो है श्रेय रहा है, हमारे ऊपर हाथ रहा है। मैं इनके जो है नक्शे कदम पर चल करके अपने विद्यालय की स्थापना की और गुरुजी भी विद्यालय हमारे स्थापना में सहयोग किया है और हमको आगे बढ़ाया है। तो गुरुजी आज जो है विद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं आप? तो ये 25वां तो मित्रों 25 वर्ष जो है वो बहुत ही बड़ा समय होता है और लगातार यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ में क्रांतिकारी विचारों का भी प्रदान किया जाता है ताकि देश सेवा में आगे बढ़ करके इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। और इस मौके पर हम सबके जो है श्रेष्ठतम गुरुजी हैं श्री RC यादव जी हैं, जो कि कल्याणपुर विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। इस मौके पर अभी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को इन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित करी है। आइए बातचीत करते हैं। गुरुजी आज इस विद्यालय के स्थापना दिवस पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो ये कि ये विद्यालय का रजत जयंती वर्ष समारोह है जी। इस पर मैं सबसे पहले तो इनके संस्थापकों को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि नाम आज़ाद जी के नाम पर है और ये भी एक पुण्य काम है या कहिए पवित्र काम है कि कम से कम स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहे हैं वो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो एक प्रेरणा स्रोत वो भी है कि जो उनकी जयंती मनाई जाती है, भले ही स्कूल के विद्यालय के स्थापना दिवस पर ही हो, लेकिन क्रांतिकारियों के नाम पर जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, यहाँ तक अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं की, तो इनसे बच्चे प्रेरणा लें। हम लोगों की यही कामनाएं हैं। जहाँ आज़ाद जी की एक घटना हम बता रहे हैं आपको जी कि जब इनके साथियों ने कहा इनके घर पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था माँ बाप के लिए, इनके पिताजी बहुत दिक्कत में थे, तो इनके साथियों ने कहा जो चंदा मिला था तो इनके साथियों ने कहा कि आप इसमें से कुछ 150 रुपया कम से कम अपने परिवार को दे दीजिए। पूरा परिवार आप छोड़ करके यहाँ पड़े तो लोग खाएं पिएं क्या? तो आज़ाद जी को बहुत नाराज़गी हुई। इन्होंने कहा कि वो मेरे ही पिता हैं, तो अगर वो मेरे ही पिता हैं तो उनको मरने दीजिए। और जब वो पूरे देश के पिता हैं, पूरे समाज के पिता हैं, तो समाज उनकी चिंता करे, क्यों नहीं समाज करता? तो मित्रों कहते भी हैं कि 4 दिन की जिंदगी में मौत तो है आनी जानी, याद रखेगी दुनिया उसको दी है जिसने कुर्बानी। गुरुजी जैसे ये परिवार है तो इनके नाम के साथ हिंद लगाने की परंपरा काफ़ी अच्छी है जी। इनके बच्चों का नाम जो है लास्ट में हिंद भी जोड़ते हैं लोग। हम यही मैं कहना चाह रहा था कि लोग इससे प्रेरणा लें, जैसे इनकी माता जी। हाँ। गुरुजी एक इम्पोर्टेंट सवाल ले लेता हूँ। आप जो है क्षेत्र की शिक्षा को पिछले कई सालों दशकों से देख रहे हैं। किसान इंटर कॉलेज के आप प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं और मुझे लगता है 3-4 पीढ़ियों को शिक्षण का अध्यापन का कार्य आप कर चुके हैं। पहले की शिक्षा की गुणवत्ता में और आज की शिक्षा अनुशासन बच्चों की क्वालिटी में क्या कुछ फर्क देखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, ऐसा है कि पहले की शिक्षा जो है वो समर्पण, अध्यापकों में हम एक समर्पण देखते थे, उनके लिए एक मिशन था और विद्यालय की स्थापना भी समाज के जो समाज सेवी लोग थे उनके लिए मिशन था। अब ये एक प्रकार का बिजनेस हो गया, व्यवसायीकरण ज्यादा हो रहा है। व्यवसायीकरण हो गया। अध्यापक आज नौकरी कर रहा है, गुरु कम रह गया है। आज वो नौकरी ज्यादा कर रहा है, और कहीं ना कहीं मित्रों इससे जो है हमारे देश में नौकर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मालिक की सोच भावनाएं वाले जो है युवा कम आ रहे हैं। देखिए इसी मौके पर हमारे साथ में श्री प्रेमनाथ यादव जी भी मौजूद हैं, इस क्षेत्र के जाने माने शिक्षक हैं और हम लोगों का भी सौभाग्य है गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। आज विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद हैं। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो प्रबंधक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आदर्श बनाया है और अपने परिवार के बच्चों के जितने भी नाम हैं इनकी पीढ़ी के, सबके नाम के साथ हिंद जोड़ने की परंपरा भी चलाई है। हिंद जोड़ा है, ये भी एक महान कार्य है। और मैं सोचता हूँ कि आज़ाद जी का
आज़ाद जी की जो देशभक्ति है मुझे बहुत जो है पसंद है और वो हमारे लिए आदर्श हैं। आज के युवाओं के लिए अनुकरणीय है। और मैं चाहता हूँ कि ये सबके लिए आदर्श हों। भैया जी नमस्कार, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। एक मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र यादव है। मैं भी यहीं से निकला हूँ, लेकिन इस समय प्रैक्टिस कर रहा हूँ लखनऊ में। अच्छा, हाँ, आप एडवोकेट हैं? नहीं, डॉक्टर हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। जी। ठीक है, तो आज विद्यालय का स्थापना हाँ, दिवस है। विद्यालय का स्थापना दिवस है। विद्यालय में बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब गांव से बच्चा निकलता है कहीं सिटी में जाता है तो बहुत सफ़र करता है। एक्चुअली सफ़र क्या करता है वो, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के है या इंग्लिश या हिंदी में जो भी है, तो क्योंकि जब बच्चा वहाँ जाता है तो फिर वो टैलेंट तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जैसे कोई चीज़ इंग्लिश में आई तो उसको प्रॉब्लम होती है, सीखता है। लेकिन टैलेंट बहुत होता है, जैसे सिटी के बच्चे या देहात के बच्चे। तो यहाँ इस विद्यालय का जो पर्पज रहा है कि वो एजुकेशन शुड बी रीच बियॉन्ड द सोशियो एंड इकोनॉमिक बैरियर, और एजुकेशन रेवोल्यूशन लाने के लिए ही इस विद्यालय की स्थापना की गई है। तो हम लोग लगे रहते हैं कि कुछ ऐसा नया करें, समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आए, जो गाँव के बच्चे नहीं पा रहे हैं कम से कम वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, लास्ट स्टेप तक शिक्षा पहुँचे, कि लोग इससे जागृत हों और बच्चों को कोशिश करें कि आगे बढ़ें, क्योंकि जब एक बच्चा घर से निकलेगा तो पूरे समाज का, पूरे घर का, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। तो इस विद्यालय का मेन जो मोटो है वो यही है कि एजुकेशन की क्रांति आए। जैसे देशभक्त की क्रांति लोगों में थी कि उन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया, तो ये क्रांति लोगों में आए, लेकिन एजुकेशन के तौर पर अगर आज के बच्चे लेते हैं तो वो शायद अपने आगे चल करके बहुत अच्छा नाम या मुकाम हासिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपको मैं अभी उस शख्सियत से मिलवाता हूं जिन्होंने इस विद्यालय की नींव डाली, जिन्होंने बीज डाला आज के 25 साल पहले, और उस समय जो है इस सोच के साथ इस क्षेत्र में चाचा जी जो है आगे बढ़कर आए, वो किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आइए जो है जानते हैं कि विद्यालय की स्थापना से लेकर 25 सालों का सफ़र कैसा रहा है। चाचा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, और इन 25 सालों का सफ़र कैसा रहा हमारे दर्शकों को बताएं आप। 25 सालों का काम अच्छा रहा, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। हमारी ये सोच है कि हमारा विद्यालय यही नहीं और आगे बढ़ जाए, और यहाँ ऐसे वीर पैदा हों जो कि देश सेवा करें। हम जो क्रांतिकारी लोग हैं, इनके विचारों से हम बहुत खुश रहते हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं गुरुजी? कुछ तो चुनौतियाँ भी होंगी सामने। नहीं, चुनौतियाँ तो नहीं आ रही। कोई विशेष ज़्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से है ही नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ जातिवाद है, ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी पार्टी से हम लोग संबंधित हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा काम किया जाए जिससे नाम हो। चलिए, तो मित्रों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।